राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 संपन्न हुई है। रीट 2024 की तीसरी पारी की परीक्षा भी अब संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लेवल द्वितीय की परीक्षा हुई है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने से बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। रीट के 14,29,822 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रदेश के 41 जिलों में 1,731 सेंटर्स पर 3 पारियों में परीक्षा हुई। पहली पारी की परीक्षा कल और आज दूसरा दिन था। कल 2 पारियों में, वहीं आज एक ही पारी के लिए परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि कल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए परीक्षा थी। आज महज लेवल 2 के लिए परीक्षा, लेकिन बड़ी चुनौती था परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से सहयोगी दिनेश कसाना और कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं। पहले रुख जयपुर का करना चाहेंगे। दिनेश, कल जहां 88% पहली पारी में, 90% दूसरी पारी में रही थी उपस्थिति, आज के दिन की बात करें तो आज कितनी उपस्थित रही, किस तरह से तैयारियां थी, क्या वैसे ही परीक्षा संपन्न हुई है? अब अभ्यर्थियों का क्या कहना है जो लौट रहे हैं परीक्षा देकर अपने घरों को दोबारा? देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का दूसरा दिन था। कल लेवल प्रथम की पहली पारी में परीक्षा हुई और दूसरी पारी में लेवल द्वितीय की परीक्षा हुई थी। आज भी एक ही पारी में परीक्षा थी, लेवल द्वितीय की, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी। फिलहाल अभ्यर्थी सभी परीक्षा केंद्रों से अपने अपने घर को प्रस्थान कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाए, किसी भी तरह की धांधली ना हो, नकल माफिया हैं उनको किस तरह से रोका जाए और उन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, इसको लेकर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अभी तक की जो जानकारी मिली है कि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो गई है। और परीक्षा में अगर ऑल ओवर पूरे राजस्थान की बात करें तो कल लगभग 90% द्वितीय पारी में उपस्थिति रही थी। और आज का अभी तक जो है वो लेवल 2 का जो आज की परीक्षा थी उसका अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन कल 80% जयपुर में उपस्थिति थी और आज भी माना जा रहा है कि 80 से 85% तक उपस्थिति लेवल द्वितीय की आज की जो परीक्षा की है वो रही है। जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कसी परीक्षा को लेकर और तमाम जो चाहे 24 आरएएस अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाया गया, एरिया प्रभारी भी बनाया गया और तमाम चूंकि 12,000 जो टोटल कर्मचारी हैं वो अकेले जयपुर में थे। आज भी 91,078 अभ्यर्थी 68 अभ्यर्थी पंजीकृत थे अकेले जयपुर में, जो सबसे ज़्यादा अलग अलग शहरों में परीक्षा हो रही थी और उनमें सबसे ज़्यादा जयपुर में पंजीकृत थे 91,000। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक प्रशासन ने भी आज परीक्षा जब शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है तो राहत की सांस लिए और सभी परीक्षा केंद्रों से फिलहाल जो OMR सीट हैं उनको यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाया जा रहा है और वहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़े हुए हैं। भंवर, कहा जा रहा था रीड बिफोर रीड अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन सरकार और प्रशासन के लिए ये किसी चुनौती अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि जिस तरह की राह रही है पहले उससे सतर्क होते हुए आए थे। क्या किसी तरह की अभी भी कोई छिटपुट घटनाएं नकलबाजी से जुड़ी हुई है? किसी तरह का आरोप क्या किसी अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया है? क्या प्रश्न पत्र को लेकर ऐसी बात कही गई है, या फिर कोटा में, कोचिंग सिटी में सब कुछ ठीक रहा दोनों दिन तीनों पारियों में? देखिए, कोचिंग सिटी में फिलहाल सब कुछ ठीक ही रहने की खबर मिल रही है और सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि रीट परीक्षा, जो कि एक तरह से पुलिस प्रशासन के लिए और जो परीक्षा आयोजक एजेंसी है उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी, उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है। दूसरे दिन की आखिरी परीक्षा छूट चुकी है। जो कैंडिडेट्स हैं वो घरों को रवाना हो रहे हैं और फिलहाल कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की, किसी डमी कैंडिडेट के पकड़े जाने की, किसी मुन्नाभाई के पकड़ में आने की कोई खबर नहीं है। दूसरी बड़ी खबर मेरे पास ये है कि कोटा में जो उपस्थिति का आंकड़ा है वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। 91%
50% से भी अधिक उपस्थिति रही है कोटा में। कुल मिलाकर के 19,121 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे लेवल 2 की आज की परीक्षा के लिए और 17,500 से भी अधिक कैंडिडेट परीक्षा में आकर के बैठे हैं। तो उपस्थिति बहुत बेहतरीन रही है, आयोजन के जो इंतजाम थे वो बहुत बेहतरीन रहे और रीट संपन्न हो चुकी है। लेकिन अब जो भीड़भाड़ देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है बस स्टैंड पर, जहां फिलहाल 5 एक्स्ट्रा बसेस लगाई गई है ताकि जो भी कैंडिडेट्स परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में कोटा में आए हुए हैं, जिनको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाना है, वो अपनी घर तक की जो यात्रा है वो बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के, परेशानी के उसको संपन्न कर सके। तो नासिर भाई, कितनी बसेज रोडवेज की एक्स्ट्रा आज? हमने कल भी 30 गाड़ियाँ लगाई थी, आज हमने 5 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं अभी भी। और जैसे जैसे विद्यार्थी आ रहे हैं हम उनको भिजवा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास विद्यार्थी सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर के हैं। हम जैसे विद्यार्थी आ रहे हैं उनको सबको बराबर भिजवा रहे हैं। तो विद्यार्थियों को सफ़र तो आप शायद फ्री में करा रहे हैं, लेकिन रोडवेज के लिए भी कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन का तो ये परीक्षा एक माध्यम बन गई, यात्री भार बढ़ गया। यात्री भार भी बढ़ा है, यात्रियों के लिए हमने अलग से गाड़ी लगाई है ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो, और विद्यार्थियों के लिए हमने अलग से गाड़ी लगाई है। चलिए कुछ विद्यार्थियों से भी आपकी बात कराता हूँ। कहाँ से हैं आप? इंदरगढ़ से। अच्छा, दे दी परीक्षा? हाँ, दी है ना। चलिए, कोई सवाल जो आपको याद आता हो बताना चाहें? कौन कौन से प्रमुख सवाल आए थे? साइंस में आए थे त्रिकोणमिति से संबंधित और वर्गमूल। कैसा निकला पेपर? बहुत अच्छा था। अच्छा था। क्या क्या मानेंगे आप, पेपर लेंदी था या इजी था? ठीक था वैसे हमारे हिसाब से, लेकिन थोड़ा संस्कृत थोड़ा हार्ड था। संस्कृत हार्ड था। आपके हिसाब से कौन सा पोर्शन हार्ड था, कौन सा पोर्शन इजी था? साइकोलॉजिकल और सब बढ़िया था, बढ़िया पेपर था। साइकोलॉजी की कोई 1-2 सवाल जो अगर आपको याद आ रहे हों? अभी तो कुछ नहीं याद। अच्छा, इंतजाम कैसे थे इस बार? परीक्षाएं आप पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी आपने कंपटीशन एग्जाम देते रहे हैं। इस बार के और पहले के इंतजामों में कोई फ़र्क आपको दिखा क्या? हाँ, क्या? इस बार बेहतर थी। क्या बेहतर सुविधा थी, मतलब चेकिंग की भी वगैरह की, अंदर की व्यवस्था भी ठीक थी। आप भी रीट का एग्ज़ाम देने आए, तो कैसी रही परीक्षा और परीक्षा के इंतज़ाम? परीक्षा के एग्जाम बढ़िया थे, बाकी नॉर्मल था, कोई ज़्यादा एवरेज पेपर था और बढ़िया था। मैथ्स का भी नॉर्मल पोर्शन था, साइकोलॉजी का भी बढ़िया था। ज़्यादातर क्वेश्चन तर्कसम्मत थे। एक क्वेश्चन था कि वो प्रयोजना विधि का, और जो जिसमें किलपेट्रिक था, और 2-4 क्वेश्चन बहुत सारे बढ़िया थे। बढ़िया था, नॉर्मल था, मतलब एवरेज पेपर था। बाकी सभी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ने वाले सब कर सकते थे आसानी से। आप कहाँ से आए हैं? जी, इटावा से। इटावा से। कैसा रहा पेपर? पेपर सब ठीक रहा था। कोई सवाल? जीके में थोड़ा इंडिया लेवल था, राजस्थान का थोड़ा कम था। तो जीके में कौन से सवाल, कोई 1-2 सवाल आप शेयर करना चाहें? वो बस कर दिए सर, जो मतलब आपको अगर कोई ऐसे सवाल याद हो जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही आप करके आए हैं, 1-2 ऐसे सवाल जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा सही जवाब है? नहीं, वो तो साइकोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा तर्क वाले आएंगे, सिद्धांत वाले बिल्कुल नहीं आएंगे। राजस्थान जीके और भारत जीके में कौन सा पोर्शन ज़्यादा था? प्रोसेस था ना ज़्यादा था उसमें, जीके इंडिया लेवल अधिक था। आपको लगता है कि जो पेपर लीक एक बड़ी बीमारी बन चुकी है, इस बार की परीक्षाएं ठीक हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? नहीं, कुछ भी बगड़ नहीं। चलिए, तो देखिए कैंडिडेट्स भी कह रहे हैं कि माहौल भी अच्छा था, पेपर भी अच्छा हुआ। कहाँ से आए आप? क्या पेपर देने आए ना? चलिए, तो देखिए कैंडिडेट्स यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं और बसेस भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बहुत सारी जो बसेज हैं वो कैंडिडेट को लेकर के आप देखिए रवाना हो चुकी है। आपको अधिकतर जो खिड़कियों के पास कैंडिडेट बैठे दिखेंगे रीट स्टूडेंट ही है, और अधिकतर जो कैंडिडेट है वो अपना जिनको जहाँ जाना है वहाँ के निर्धारित बसें वो लगातार तलाश कर रहे हैं। आप रीट का पेपर देखे ही आ रहे हैं ना? चलिए, तो देखिए जिन कैंडिडेट्स को जाने की जल्दी है वो जल्दबाजी में अपनी बस की तलाश कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो यहाँ खड़े होकर के और अपने बस की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये बस झालावाड़ जा रही है और इसके अंदर भी आपको रीट परीक्षार्थियों की अच्छी खासी तादाद मिलेगी। रोडवेज ने इस बार एक अलग काम ये किया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक बसें लगाने का प्रयास किया है, और जो यात्री है उनको परीक्षा के चलते मुसीबत नहीं हो इसके लिए उनके लिए अलग से बसें लगाने का प्रयास भी किया है। रीट परीक्षा देने आए थे आप? रीट की परीक्षा देने आए थे क्या? ये तो आम यात्री परीक्षा देने नहीं आए। तो देखिए बसेस में आम यात्री भी है, परीक्षार्थी भी हैं। कुछ परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा रहा पेपर? जी सर, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। कितने सवाल अटेंड किए थे? सारे कर दिए, माइनस मार्किंग नहीं थी ना, जो छोड़ने तो थे नहीं। क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर, पहले भी हुआ था पर दोबारा दे रहा हूँ स्कोर बढ़ाने के पिछली बार क्या परसेंट रहे? 90। अच्छा, कहाँ से आप? मैं झालावाड़ से। चलिए, तो देखिए कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंट है। अधिकतर कैंडिडेट पेपर को आसान बता रहे हैं और कॉन्फिडेंट है कि उन्हें इस बार पात्रता मिलेगी। जी।
बिल्कुल भंवर, और मुस्कुराहट भी है सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर, क्योंकि लंबे समय से इंतजार भी था इस परीक्षा का, और जब परीक्षा हो गई तो काफी रिलैक्स्ड भी महसूस कर रहे होंगे। भंवर, जुड़े रहिएगा। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। दिनेश, जब रीड शब्द पुकारते हैं तो जहां अभ्यर्थियों को अपने लाखों सपने, पूरा परिवार के सपने, सब कुछ याद आता है, मेहनत याद आती है, वहीं प्रशासन और सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन सफलतापूर्वक इस परीक्षा को आयोजित कराना, चूंकि पूर्ववर्ती सरकार को लगातार घेरती भी आई थी बीजेपी, और जब सत्ता में आई तो कहा कि नकल गिरोह पर लगाम लगाएंगे। कितनी बड़ी सफलता आप इसे मान रहे हैं, सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन होना और अब तक इस तरह की कोई घटनाएं सामने ना आना? क्या लगता है कौन कौन सी बातें ऐसी रही जो बड़ी साबित हुई, जो राहत साबित हुई अभ्यर्थियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी? देखिए, काफ़ी बड़ी चुनौती थी पिछली सरकार में जब इस परीक्षा का आयोजन हुआ। एक कह सकते हैं कि एक उत्सव के तौर पर पूरे इंतजाम सरकार की ओर से उस वक्त भी किए गए थे, लेकिन पेपर लीक हुआ, परीक्षा भी रद्द की गई और तमाम तरह की बातें, आरोप लगे, और परीक्षा को लेकर चूंकि अभ्यर्थियों को जो परेशानी होती है वो भी सामने आई थी। तो इस बार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने भी अपने स्तर पर समीक्षा बैठकें की और तमाम इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए थे। उसके बाद मुख्य सचिव ने भी इस बैठक को लेकर जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी की, एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ वीसी के जरिए बैठक की और तमाम तरह के इंतजामों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित किया। और ख़ास बात ये रही कि इस बार किसी तरह की कोई नेटबंदी नहीं करनी पड़ी। तमाम वो इंतजाम थे जो नकल को रोकने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, चाहे परीक्षा केंद्रों पर फेस स्कैनिंग की बात हो या फिर बायोमेट्रिक करवाई गई हो। इससे डमी अभ्यर्थियों पर एक रोक लगाने का एक बेहतर तरीका था कि जो डमी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों पर घुस बैठने की शिकायतें सामने आती हैं परीक्षा के बाद, वो उन पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है। तो अभ्यर्थियों को पूरी चेकिंग के बाद 3 लेयर चेकिंग थी, जिसमें पहले परीक्षा केंद्र पर पुलिसकर्मियों के द्वारा जाँच की गई, उनका प्रवेश पत्र और ID कार्ड देखा जाता रहा है, और उसके बाद फेस स्कैनिंग रही है, बायोमेट्रिक हुई है, और उसके बाद ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से भी तमाम जो इंतजामात नकल माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर हो सकते थे, वो तमाम इंतजामात प्रशासनिक दृष्टि से भी बेहतर बनाए गए। और यही कारण है कि अभी तक जिस तरह की जानकारी मिली है, पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से रीट की परीक्षा है वो संपन्न हुई है। बिल्कुल दिनेश, रीट संपन्न हुई है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कई नियम जो इस बार जोड़े गए, कई नियम थे जिन्हें सख्त किया गया, जिसके चलते सफलतापूर्वक परीक्षा संचालित हो सकी। भंवर कोटा से बने हुए हैं। भंवर, आप भी जानकारी दे रहे थे, अभ्यर्थियों से आपने बातचीत भी की। अब भंवर, इस दौरान अब कोई रोचक किस्सा 2 दिन के दौरान, तीनों पारियों के दौरान कोई याद आता हो, जब अभ्यर्थियों को प्रवेश करने के दौरान कुछ नियमों के दौरान चेकिंग हो, इस दौरान कोई किस्सा घटा हो? क्योंकि देखा गया था कि जब कान की और नाक की बाली नहीं खुली तो फिर टेप लगाया गया था। ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता हो, या प्रवेश करने के लिए जिन्हें देरी हुई हो? देखिए, इतना सा ज़रूर देखने को मिला इंदू की, खासकर जो गर्ल्स कैंडिडेट थी वो जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर का जो गेट था उसके अंदर दाखिल हुई, और उनके साथ अगर उनके हस्बैंड थे या उनके फादर थे या उनका कोई ब्रदर उनके साथ था, अचानक पता चला कि नाक में बाली रह गई है, कान में कोई झुमका रह गया है, या और कहीं कोई बिछा जो पाँव का अंगूठा है या जो पाँव की उंगलियाँ उनमें पहना रह गया है, तो तुरंत में उनको आवाज़ देते और खोल करके वापस उनको हैंड ओवर करते हुए नजर आई। इसके अलावा ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हमें देखने को मिले इंदू, जिनका पेपर भी छूटा। कुछ मिनटों की देरी की वजह से, कुछ सेकंड्स की देरी की वजह से भी कैंडिडेट को अगर 9 बज गए तो उसके बाद बिल्कुल भी एंटर अंदर उनको नहीं करने दिया गया। काफ़ी मायूस कैंडिडेट नजर आए, क्योंकि महीनों से, वर्षों से तैयारी कर रहे थे रीट की, तो बहुत से कैंडिडेट्स का पेपर भी छूटा। लेकिन परीक्षा देने वालों के अलावा जो परीक्षा नहीं देने वाले आम लोग थे, उनके लिए इस परीक्षा में इस बार बड़ी राहत की बात यह रही कि इस बार किसी प्रकार की नेटबंदी नहीं हुई। अदरवाइज ऐसी परीक्षाओं के समय जो आम लोग हैं, जो व्यापारी तबके से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत सारा काम अब डिजिटल हो चुका है, लेन देन का भी, तो नेटबंदी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है।
दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इंतज़ाम इतने बेहतरीन रहे। आपको एक लॉन्ग शॉट में दिखाने की कोशिश करूं, इस तरह की जब बड़ी परीक्षाएं होती है तो बस स्टैंड पर गहमा गहमी के हंगामे के हालात बन जाते हैं, लटका झटकी होती है बसों की खिड़कियों पर, लाठीचार्ज भी इसी बस स्टैंड पर हमने होते कवर किए हैं। लेकिन आप देखिए निर्विघ्न रूप से जो है वो आम यात्री भी आ जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जहाँ उनको जिस जगह के लिए उनको सफ़र करना है वहाँ के लिए उनको बसेस आराम से मिल पा रही है। कुछ और रीट कैंडिडेट है जो कि अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। पहले तो ये बताइए कि पेपर कैसा हुआ? पेपर तो अच्छा था, पेपर का लेवल भी बढ़िया था और बढ़िया था, ठीक ठाक था, मतलब एक जनरल बच्चा कर सकता है। 100% क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए हमने सारे 150 क्वेश्चन थे, 150 में से 150 कर दिए। कोई 2-5 क्वेश्चन याद हो तो बताइए। इस वक्त आप फर्स्ट इंडिया पे लाइव है, सब देख रहे हैं आपको पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में। हाँ, वैसे मुझे मैथ के क्वेश्चन याद है थोड़े बहुत, जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि यदि 8 गनों को मतलब 8 सेंटीमीटर का कोई गन काट दिया जाए तो उसमें से मतलब एक बेलन बनाना पड़ेगा उसको काट के, तो वो अधिकतम उसका क्षेत्र वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था उसमें। तो जीके जीएस के और सवाल जो आप शेयर करना चाहें याद हो? मैं मैथ साइंस से रिलेटेड हूँ तो मेरे जीके का मैंने पढ़ा था, हालांकि पेपर करने के बाद फिर पढ़ा था, तो उसमें आया था एक सेनानी जो वो है ना, क्या नाम से पुस्तक है शायद एक जो लिखी गई थी, एक विजयदान देता से रिलेटेड पूछा गया था। और बिल्कुल भंवर और अभ्यर्थी काफी रोचक तरीके से बता रहे हैं, जैसे बचपन में किस्से घटते थे कि जब पेपर देने के बाद हम भूल जाया करते थे, वैसा ही कुछ इन अभ्यर्थियों के साथ भी हुआ, लेकिन मजबूत तैयारी के साथ इस बार मैदान में थे। बहुत शुक्रिया भंवर आपका साथ जुड़ने के लिए, साथ ही आपका भी शुक्रिया दिनेश साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। बुलेटिन